नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उधर जनपद बिजनौर के थाना नांगल सोती क्षेत्र में खाना खाकर बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे 3 दोस्तों की बाइक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें 2 दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, तो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नांगल सोती क्षेत्र के खानपुर क्षेत्र में 3 दोस्त लईक व गुलफाम और नौशाद बाइक पर सवार होकर खाना खाकर घर वापस लौट रहे थे। खानपुर के मोड़ के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक टकरा गई, जिसमें तीनों दोस्तों में से 2 दोस्त लईक और गुलफाम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में जंगल में पड़ा मिला गुलदार का शव। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग में मचा हड़कंप और गुलदार के शरीर पर चोट के निशान हैं। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के हादमपुर रोड भट्टे के पास जंगल में गुलदार का शव पड़ा मिला है। गुलदार का शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं गुलदार की बॉडी पर गहरे चोट के निशान दिख रहे हैं। तभी दिन दहाड़े गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिजनौर के शेरकोट से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र का बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ भ्रमण किया और ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को चेक किया गया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के पीएस कन्या इंटर कॉलेज और राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र का बिजनौर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ भ्रमण किया और ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को चेक किया गया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के धामपुर में कोतवाली प्रभारी माधव सिंह बिस्ट के लाइन हाजिर होने के पश्चात जनपद बिजनौर के तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर अनुज तोमर ने धामपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि अनुज तोमर पूर्व समय में भी धामपुर कोतवाली में एसएसआई के पद पर तैनात रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली व मधुर व्यवहार से जनता के बीच अपनी अच्छी छवि बनाई थी। क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के साथ अनुज तोमर के मधुर संबंध रहे। अनुज तोमर इससे पहले थाना बड़ापुर के इंचार्ज रहे हैं। थाना बड़ापुर में रहते हुए अनुज तोमर ने क्राइम पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। वहीं मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त कोतवाल अनुज तोमर ने बताया कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र की जनता को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी पीड़ित किसी भी तरह की पुलिस सहायता के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकता है, परंतु पीड़ित की समस्या सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। असत्य व झूठ की बुनियाद पर आधारित समस्या का निस्तारण किया जाना उनके लिए संभव नहीं है। उनके द्वारा सामाजिक तत्वों, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर बराबर नजर रखते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दलालों को थाने की बाउंड्री से दूर रहे, पीड़ित व्यक्ति दलालों के चक्कर में ना आए, सीधे थाने आकर अपनी समस्या बताएं, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। धामपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के धामपुर में उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर का किया औचक निरीक्षण, जिसमें सब कुछ ठीक पाया गया। टीकाकरण कैंप, नेत्र परीक्षण केंद्र, ओपीडी सेवाएं, दवाई वितरण कक्ष, वैक्सीन आदि का निरीक्षण किया गया और सभी स्टाफ केंद्र पर उपस्थित मिला। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीएससी पर एआरवी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली आदि जानवरों से काटने के इलाज में लगने वाली वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में केंद्र पर मिली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान आज कुत्ते काटने के मरीज ज्यादा आए। निरीक्षण के समय एआरवी के 12 इंजेक्शन वैक्सीन लग चुके थे। निरीक्षण के दौरान पीएससी पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके स्नेही, फार्मासिस्ट अमित बिश्नोई, विवेक चौहान, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार सेंगर, मनीष चौहान, राहुल चौहान, वरिष्ठ सहायक नीता रावत, सालू शर्मा, एआरओ जयपाल सिंह, संदीप गहलोत, रविंद्र यादव आदि उपस्थित मिले। एसडीएम के निरीक्षण के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र धामपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार स्नेही ने हमारे संवाददाता से की वार्ता। देखिए खुद उनकी जवानी, क्या कहा उन्होंने हमारी इस खास रिपोर्ट में। धामपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार के साथ। आज दोपहर में उप जिलाधिकारी महोदय श्री मनोज सिंह द्वारा हमारे पीएचसी का निरीक्षण किया गया और इस दौरान ओपीडी सेवाएं और दवा स्टोर, मेडिकल स्टॉक और कोल्ड चेन का निरीक्षण किया गया और वैक्सीनेशन के यहाँ होता है हमारे यहाँ एएनएम जहाँ सेवाएं देती है, टीकाकरण कक्ष का भी निरीक्षण किया जहाँ पर सभी सेवाएं सुचारू रूप से मिली। समस्त स्टाफ आज उपस्थित मिला, कोई भी स्टाफ एब्सेंट नहीं था, सभी लोग अपने कार्य करते हुए पाए गए हैं। इसकी एसडीएम साहब द्वारा सराहना भी की गई और उन्होंने निर्देश दिया कि साफ सफाई नियमित रूप से कराई जाए और मरीजों को सेवाएं उच्च कोटि की मिलती रहे। अच्छा, जैसे कि कुत्ते काटने के बारे में बता रहे थे वैक्सीन के विषय में। यस सर, कुत्ता काटने के जो जानवर जितने काटते हैं उनके लिए वैक्सीन की सुविधा हमारी ब्लॉक पीएचसी धामपुर में है और उसके लिए पर्याप्त वैक्सीन स्टोर में है और हमारे यहाँ प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाती है। कल जैसे कल हमारे यहाँ 23 मरीज को वैक्सीन लगाई गई थी, आज भी करीब 15 मरीज को वैक्सीन अभी लग चुकी है। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव कादराबाद में एक कोल्हू पर बिजली की लाइन से निकलने वाली चिंगारी से आग लग जाने से कोल्हू स्वामी का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दरअसल बीते कई दिनों से क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हैं। इसी के चलते कोल्हू स्वामी मुस्तकीम ने बताया कि कोल्हू के ऊपर 440 वोल्ट की विद्युत लाइन है, जिसमें तेज हवा के चलते विद्युत लाइन टकराने से चिंगारी निकल पड़ी, जिससे वहां रखा ईंधन खोई ने आग पकड़ ली तथा तेजी से आग पूरे कोल्हू पर फैल गई, जिसमें उनका समस्त सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, किंतु आग विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर विभाग को सूचना दी, जिस पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच बामुश्किल आग पर काबू पाया। पीड़ित का कई लाख का नुकसान होने का बताया जा रहा है। सरकार से मुआवजे की मांग है। विद्युत जेई ने विभाग से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। बिजनौर के अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। हैदराबाद में जिला बिजनौर में हम कोल्हू चलाते हैं यहाँ पे और बिजली के स्पार्किंग होने से हमारे चट्टे में आग लगी है और हमारा गुड़ सब जल गया, छप्पर वगैरह सब जल गए, हमारे गन्ने वन्ने और सब आग लग गई। 6-7 लाख रुपए का नुकसान है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे ये टीम भी आई हुई है पानी वाली और थाने की पुलिस भी आई हुई है। ये बिजली से नुकसान हुआ हमारा। जनपद बुलंदशहर में जाल काटकर दुकान में घुसे चोर, नकदी के 7 लाखों के माल पर किया हाथ साफ। सुबह दुकान पहुंचने पर पीड़ित को हुई घटना की जानकारी। दुकान में रखी 50,000 की नकदी और कीमती जूते चोरी। चोरों ने पूर्व में भी बीते 1 वर्ष में एक ही दुकान को 4 बार बनाया निशाना। मुख्य बाजार में चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष। घटना की जांच में जुटी पुलिस। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के कवाड़ी बाजार क्षेत्र का पूरा मामला। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित शिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। ऊपर से छत काट कर मेरी दुकान में चौथी बार चोरी हुई है। कितने टाइम में हुई है चौथी बार? ये दूसरी बार, चौथी जो हुई है 1 साल में चौथी बार हुई है। अच्छा, तो एफआईआर वगैरह दी आपने? एफआईआर मेरे पास है, 2 पुरानी रखी हुई है, एक और कराऊंगा। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, यहाँ पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, तो आपने अधिकारियों को बताया? अधिकारियों को एफआईआर मैंने कोतवाली में दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस मेरा कुछ काम नहीं कर रही। लगभग कितने की चोरी है? लगभग 1 लाख रुपए की लगभग चोरी है। अच्छा, कैश भी था कुछ? कैश 50,000 रुपये करीब कैश। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? मेरी जूते की दुकान है और जूते भी ले गए साथ में। आपको बता दें वहीं जनपद बुलंदशहर में दबंगों का कहर। जी आपको बता दें बीबी नगर में कुआं पूजन के दौरान दलितों पर बोला हमला। गर्भवती महिला के पेट पर लात मारकर किया घायल। कई घंटे बाद होश आने पर महिला और गांव के लोग पहुंचे थाने। पुलिस पीड़ित महिला को मेडिकल को भेजा। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। बुलंदशहर में थाना बीबी नगर क्षेत्र के गाँव कटक का पूरा मामला। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित शिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे मेरे देवरानी के मतलब कुआं पूजन था आज, तो ये हमारे घर पर आए। इन्होंने गाली वाली दी। कौन आए? नाम का मोहित। तो उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी बोली, तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया। वो इतने बाहर निकल के आए, वो चले गए। फिर उन्होंने अपने घर से वो लेकर आए 2-4 आदमी के लिए। फिर मार पिटाई हुई, मेरे 1-2 लात लगी। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर कितनी लड़ाई हुई, क्या हुआ फिर बाद में देखी हूँ मैं तो बाद में देखी हूँ। अब आई हूँ मैं बाद में। अब कहाँ आए हो तुम? अब थाना बीबी नगर जिला बुलंदशहर। पुलिस ने क्या कहा?
अभी तो हमें अंदर जाने ही नहीं दिया सर। अच्छा, पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही? नहीं, अभी मैंने तो वो तहरीर लिखी थी, वो ही जमा करी है बस अभी। तहरीर लिख के दे दी? हाँ जी। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बरेली से, जहां पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की 13 माह पहले जहर देकर हत्या कर दी गई थी। काफी हिला हवेली के बाद मामले में 13 महीने बाद थाना शेरगढ़ में मुकदमा लिखा गया। अभी तक पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से मदद की गुहार लगाई है। ठाकुर राहुल सिंह का कहना है कि उन्होंने शेरगढ़ एसएचओ से बात की है, जिस पर एसएचओ शेरगढ़ ने 3 दिन में बाकी के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें मामला थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर का है। 13 माह पूर्व रावेज खान पुत्र अली शाह खान की पत्नी फरीन 20 भूरी तौफीक और जुनूब ने जहर देकर हत्या कर दी थी। मृतक रावेज के भाई परवेज ने बताया कि उनके भाई रावेज की पत्नी फरीन वी के गांव के ही रहने वाले जुनूब से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसके भाई रावेज और रावेज की पत्नी फरीन वी सास बूरी और फरीन के आशिक जुनूब है उसके चाचा तौफीक ने उसकी ससुराल बहेड़ी में ही जहर दे दिया था। जिसके बाद रावेज अपने 2 बच्चे हिजवा और रिजवी को मोटरसाइकिल से लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में अंबरपुर गांव के निकट उसका दम घुटने लगा और वो मोटरसाइकिल लेकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने फोन करके परवेज को इस बात के बारे में बताया, जिसके बाद परवेज अपने भाई रावेज को लेकर बहेड़ी पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया। तब परवेज अपने भाई रावेज को लेकर बरेली के एक निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रावेज की मौत हो गई थी। परवेज ने इस बाबत थाना शेरगढ़ को सूचना दी, मगर पोस्टमार्टम होने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बाद 13 महीने बीत गए, तब थाना शेरगढ़ में चारों हत्या आरोपी पत्नी फरीन, बीर, सास बूरी, तौफीक और जुनूब के खिलाफ धारा 328 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली से हमारे संवाददाता गोपाल स्वरूप पाठक की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। कैसे क्या हुआ? वो मेरे भाई की बीवी जो थी वो उसका अवैध संबंध हो गया था एक से, और वो अवैध संबंध के कारण वो अपने मैके चली गई और उन्होंने षड्यंत्र रहा तो मेरे भाई को जहर दे दिया गया। फिर जहर दे दिया गया था। वो उसको बुलाया क्षेत्र से कि आप बहेड़ी आ जाओ, तुम्हारे सारे का इंतकाल हो गया। शाम को वो वहां रुक गया, सुबह को वो आता है तो अंबरपुर के पास अवैध व्यवस्था में मिला पड़ा हुआ था। लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारा भाई तड़फ रहा है, दम घुट रहा था उसका। मैं पहुंचता था, हॉस्पिटल ले जा रहा था, रास्ते में मौत हो गई। फिर मुकदमा कैसे कर दिया? मुकदमा थाने में आया था, एस साहब से कहा तो एस साहब ने कहा लेके आओ, पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा नहीं लिखा, तहरीर भी नहीं लिखा था। 1 साल में मुकदमा नहीं लिखा। उसके बाद यही कह रहे थे कि दूसरा रिपोर्ट आ गई तब लिखूंगा। तब मैंने 56(3) में डाला था। जब 56(3) डाली, 56(3) भी चल रही। फिर मैंने और जांचें डाली साहब जहां तहां। जब वो हाईलाइट हो गया मामला, तब ऐसा साहब ने मुझे बुलाया, बोले साहब परवेज ऐसे सूचना। मैंने कहा बोले इनको मैंने सूचना दी तो बोले मैं मुकदमा लिख दूंगा। अब कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी हमारे हिसाब से सही नहीं, वो मुलजिम दिया गया है। हमें सूचना दी कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया, ना हमें बुलाया ना कुछ। कितने आपको बता दें वहीं जनपद बरेली के फरीदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप लगने वाली बुध बाजार के आयोजकों को नगर पालिका शीघ्र ही भेजेगी नोटिस। वर्षों से बगैर अनुमति के नियम विरुद्ध लग रही है बुध बाजार, जिस पर न तो पालिका प्रशासन ही संज्ञान ले रहा है और ना ही तहसील प्रशासन। यहाँ लगने वाली इस बुध बाजार के आयोजकों ने ना तो नगर पालिका और ना ही अग्निशमन कार्यालय से कोई परमिशन ली है और ना ही बाजार लगाने की एनओसी प्राप्त की है, बल्कि पूर्णतः दबंगई और साठगांठ के कर इसके आयोजक इस बुध बाजार को लगवाते हैं, और जिस कारण रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है तो और दुर्घटना व जनधन की बड़ी हानि हो सकती है। तब तहसील प्रशासन और पालिका प्रशासन भी जवाब नहीं दे पाएगा। कई बार इस समस्या को मीडिया ने उठाया, मगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब इस पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितिन गंगवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगने वाली बुध बाजार नियमों के विरुद्ध है। इसके आयोजकों को पालिका की तरफ से शीघ्र ही नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब न मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानें नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका प्रशासन बलपूर्वक दुकानों को हटाएगा। दिल्ली के फरीदपुर से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें मामूली विवाद में युवक को पीट कर किया अधमरा, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। आपको बता दें मामला लखीमपुर खीरी के थाना कस्बा गोला का है, जहां ऊंची बूढ़ मोहल्ले में परचून की दुकान पर पानी का पाउच लेने पहुंचे युवक को दुकानदार में मामूली कहासुनी हो गई, जिसमें गुस्साए दुकानदार और परिजनों ने युवक को घर के अंदर खींचकर युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा, जिसमें युवक अधमरा हो गया। जिसके बाद आरोपियों ने युवक को बाहर डाल दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सीएससी गोला में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं युवक का पोस्टमार्टम के बाद जब सब गोला पहुंचा तो परिजनों ने सबको लेकर गोला कोतवाली का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने सभी को खदेड़कर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबका अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़े रहे। वहीं पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जनपद के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जनपद और आसपास के क्षेत्रों में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप दिसंबर जनवरी माह में 501 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म के सर्व समाज के वर वधु सम्मिलित रहेंगे, जिसमें समाज में भेदभाव की भावना को कमजोर किया जा सके। इसी कार्यक्रम को लेकर संघर्ष सेवा समिति कार्यकाल में पधारे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति व एडवोकेट सियाराम प्रजापति के साथ संस्था के संस्थापक संदीप सरावगी के बीच सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जहां डॉक्टर संदीप ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इस दौरान जेल मंत्री ने कहा, देश में बहुत समाज सेवियों को कार्य करते देखा है, लेकिन जिस स्तर की समाज सेवा डॉक्टर संदीप कर रहे हैं ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। झांसी से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर संदीप सरावगी के ऑफिस पर आना हुआ है और जानकारी हुई है कि 500 बेटियों की 501 गरीब परिवार की बेटियों की शादी करने का लक्ष्य लिया है और भव्य तरीके से शादी करने की योजना है, जिसमें 2 व्हीलर गाड़ियां भी देनी है और बहुत कुछ सामान देना है। मैं समझता हूँ ऐसा समाज सेवी शादियां तो बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह की शादियां और 501 बेटियों की शादी करना, ये भव्य कार्यक्रम बहुत ही बड़े समाज सेवी का कार्य हो सकता है। मैं इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। जी, आज आपके संघर्ष सेवा समिति पर मंत्री जी आए, क्या कहेंगे? आशीर्वाद है भाई साहब का, आप मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं और आपके आशीर्वाद देने के लिए आज संघर्ष सेवा समिति में आए और माता रानी करे कि भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को सब पे बना रहे, क्योंकि इसी तरह की ईमानदार व्यक्ति और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं उनकी जरूरत हमेशा संघर्ष सेवा समिति को रही है और हमेशा रहेगी। इसलिए एक बड़े भाई के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मोबाइल मेडिसिन चल रहा है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को फायदा मिल रहा है। आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में नगर पंचायत में मोबाइल मेडिसिन बस सभी मोहल्लों में जाकर सभी की स्वास्थ्य की जांच कर तत्काल प्राथमिक उपचार कर ब्लड टेस्ट बीपी टेस्ट कर दवाइयां मुहैया कराकर सभी मरीजों को दिया जाता है, जिससे गरीब तत्व के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह योजना को सराहना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो गरीबों को चावल फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, नमक फ्री का फायदा मिल रहा है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के ग्राम खमरिया में पूर्व सरपंच एवं विधानसभा मस्तूरी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। वहीं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खमरिया के शरद दुबे, जो 50 वर्षों से कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ता हैं, दुबे की जन्मदिन मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जेसी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि श्रीवास, श्रीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा, एनटीपीसी के पूर्व सरपंच संतोष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गा तिवारी, विजय गुप्ता एवं प्रेमचंद जेसी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता गुलदस्ता भेंट कर दुबे को जन्मदिन केक काटकर जन्मदिन की बधाई व जन्मदिन मनाया। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।